आयोजन किया गया है और वही आयोजन में मुख्यमंत्री मौजूद रहे। जो गौ माता है उनको हाथ में पकड़कर प्यार से दुलार करते हुए भी नजर आते हैं। और क्योंकि गौ के आगे माता लगता है तो आप स्नेह देख सकते हैं जिस तरह से वो भी जता रहे हैं कि जो माता जब पीछे शब्द लग गया है तो एक पुत्र की तरह जिस तरह से माँ को प्यार करना चाहिए उसी तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव गौ माता को प्यार दुलार कर रहे हैं। पूजा अर्चना भी अभी वो करेंगे, उनको तिलक भी लगाएंगे और माला तो खैर पिना ही दी गई है। तस्वीर आपके सामने जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार बातें भी करते हैं कि गौ को बचाने का प्रयास करना है, गौ हमारी माता है और हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, किस तरह से गौ माता जो है तमाम जितने हमारे जिलेवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, देशवासी हैं, उनका कैसे ख्याल रखती है। तमाम बातें तो वो पहले लगातार हर मंच पे करते रहे हैं। गौशाला का लोकार्पण का कार्यक्रम है जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे और गौ माता को दुलार करते हुए जो बछड़ा है, बछड़ा आप कह सकते हो, उस बछड़े को दुलार करते हुए वो नजर आते हैं। तस्वीरें लाइव हम आपको महू से दिखा रहे हैं। गौशाला का लोकार्पण कार्यक्रम और मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं। इसी दौरान गौ माता का आशीर्वाद भी वो लेते हैं, लोगों से बातचीत भी वो करते हैं, कार्यक्रम के बारे में जानकारियां भी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और जो वहाँ पे बछड़े हैं उनको भी दुलार करते हुए नजर आते हैं। गौशाला का भूमि पूजन, तस्वीरें आपके सामने महू से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महू से लाइव तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई, आप जानते हैं मुख्यमंत्री का हमेशा जो कहीं ना कहीं फोकस रहता है, जिस भी स्टेज पर वो रहते हैं, जिस भी मंच पर अगर वो रहते हैं तो वो ज़रूर ये वाली बात बताते हैं कि गौ माता का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, गौ माता को यहाँ पूजना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे लिए यानी कि भारतवासियों के लिए गौ का कितना महत्व है उसकी तमाम जानकारियाँ भी वो देते हैं। लोकार्पण कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें आपके सामने। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। वहां पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे और कार्यक्रम के दौरान पूजा अर्चना के साथ ही साथ जो लोकार्पण कार्यक्रम है वो भी अब हो चुका है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर ये जो गौशाला है इसका निर्माण हो रहा है, उसके लिए उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद भूमि पूजन करने के बाद वो आगे बढ़े और अब मंच से लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे। लेकिन महू दौरे की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गौ का महत्व, गौ के संरक्षण करना कितना महत्वपूर्ण रहता है उसके ऊपर लगातार वो बातचीत करते हैं, काम भी करते हैं। जितनी गौशाला है उसके लिए कैसे सेवा करनी चाहिए, लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं
कि गौ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपको क्या क्या काम करने चाहिए, उनके संरक्षण कैसे हो सकते, तमाम बातें लगातार मुख्यमंत्री करते भी हैं। और वो उन्होंने इस तरह से जितने भी कार्यक्रम में करके ये तमाम बातें की है। और आज उसकी एक तस्वीर महू से वो लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर गौशाला के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने, गौ माता के बछड़े को गोद में उठाकर दुलार करते हुए नजर आते हैं, गौ माता को जो चूमते हुए तस्वीरें नजर आते हैं। अब स्टेज पे वो पहुंच जाते हैं भूमि पूजन करने के बाद। स्टेज से लाइव तस्वीरें आपके सामने। सम्मानपूर्वक आमंत्रित कर रही हूँ स्वामी जी पूज्य अच्युतानंद जी को कि कृपया वे आए और आज के इस पावन अवसर पर अपने आशीर्वचन से हमें नवाजे। आदरणीय पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी। सीएम डॉक्टर
डॉक्टर मोहन यादव जनता को संबोधित कर रहे हैं। बोलने का समय भी मुझे दिया। दोनों बहनों के लिए जोरदार ताली बजा सुनते उनका काम इस पूरे आयोजन के लिए सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हमारे बीच महापौर माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी, जोरदार पुष्पमित्र भार्गव जी को इस अवसर पर दोनों जिलाध्यक्ष श्रीमान श्रवण चावला जी, सुमित मिश्रा जी, श्रीमती दीना सतीश मालवीय जी, जिला परिषद के अध्यक्ष श्री निरंजन सिंह चौहान जी, गौशाला आप ही देखते हो एमआईसी की तरफ से, और यादव जी, जोरदार ताली बजाएं सभी के लिए और यहाँ के अध्यक्ष के लिए। मैं तो पूरे मंच पर बैठे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और यहाँ इस सभागार में मौजूद आप सब, पहले तो विलंब से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, बहुत ज्यादा देर हुई है, लेकिन अभी भी कुल 2-4 दिन में बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आज ही दिल्ली के अंदर एक और कार्यक्रम में मुझे जाना, लेकिन सच्चे अर्थों में आज तो हनुमान जी का जयकारा लगा है, बोले बजरंगबली भगवान की। और हम सब आज मऊ के अंदर ये जो आशापुरा कामधेनु गौशाला वाकई अद्भुत, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करूंगा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। बीते कल माननीय नरेंद्र मोदी जी अशोकनगर में आनंदपुर धाम के अंदर इसी प्रकार के आश्रम के अंदर सदगुरु महाराज के आश्रम में आकर के लगातार कोई भी आश्रम में जाओ, हर आश्रम में बाकी काम के साथ गौ सेवा का एक संकल्प सदैव युगों युगों से भारत के अंदर जुड़ा हुआ, और गौ माता की तो बात ही अलग है। गौ माता की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी अपनी माँ के अलावा एक ऐसी माता जो अपने बच्चों को तो पालती पोसती है, लेकिन हमारे लिए भी अमृत रूपी दूध उपलब्ध कराती है, ऐसी गौ माता की, जिनके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता। इस देश की पहचान दुनिया में दूध दही के एक तरह से माना जाता कि ये ऐसा देश है जहां दूध दही की नदियां बहती। ये भावनात्मक बात हो सकती है, लेकिन सत्य इस बात में भी है, दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन जहां होता है वो ब्राजील नामक देश है, लेकिन ब्राजील के अंदर भी हमारी देशी
आपको हम दिखा रहे हैं जहां गौशाला का लोकार्पण कार्यक्रम चल रहा है और इसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और साथ ही उन्होंने अभी संबोधन भी किया जनता को।